अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इशफा बुटीक व्यूअर्स। एक बार फिर से एक नए डिज़ाइन के साथ हाज़िर हो गई हूँ। ये डिज़ाइन लिया है मैंने आसिम जोफ़ा की न्यू कलेक्शन रंगे नूर से। उन्होंने ये डिज़ाइन फैंसी सूट पे बनाया है और हम जो है इसकी डिज़ाइनिंग करने लगे हैं अपनी विंटर ड्रेस पे। ब्रेज़ा सतरंगी का ये ड्रेस है और इसका ये दुपट्टा है, जिसके ऊपर कुछ कलर्स हैं जिसके मुताबिक मैंने अपनी जो है ना अ, सिल्क कतान में ये फैब्रिक ले लिया है रेड, पर्पल और स्किन कलर में। और इसके साथ जो है ना हमने अपनी तीनों लेयर्स लगानी है और इसके बाद मैंने ये लेस ले ली है। जो इनकी डिज़ाइनिंग है उसमें गोटा वर्क जो हुआ हुआ है दुपट्टे पे वो मैं पहले भी इसकी डिज़ाइनिंग कर चुकी हूँ। इन वीडियोज़ में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो इस बार मैंने अपनी इस वाली ड्रेस के लिए वो वाला डिज़ाइन नहीं बनाना था, तो इसके लिए मैंने सिंपल लेस यूज़ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि नई-नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। एक पेपर पे फिर मैंने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली है। जो हमने अपनी कटवर्क को बनाना है उसके हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग बना लेनी है, पैटर्न बना लेना है। ये पेपर पे मैंने इस तरह से कटवर्क का निशान बना लिया है और इसी कटवर्क के मुताबिक मैं आगे सारे कटवर्क अपने बनाऊंगी ताकि मुझे बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, अपने लेयर्स में कोई ख़राबी पैदा ना हो। तो ये जनाब हमने इस तरह से इसका कटवर्क का डिज़ाइन तैयार कर लेना है। तो उसके बाद जो है ना ये मेरा एक सेंटर में कटवर्क बना है ना, इसको मैं निकाल के अलहदा कर लूँगी और इसी को रख के हम जो है ना सारी अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है ये पेपर फ्यूजिंग जो बहुत ज़्यादा बारीक है। इसको 4 फोल्ड करके मैंने 3 गज़ का ये फैब्रिक लिया है। 3 गज़ का मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है और उसको 4 फोल्ड करके मैंने इस तरह लंबे रुख में रख लिया है और कॉमन पिन्स की मदद से पिन अप कर दिया है। अब जो ये हमने कटवर्क अपना तैयार किया है इसी को रख रख के मैं पूरी इसके ऊपर अपनी कटवर्क बना लूँगी। तो हमने 3 लेयर्स में ये कटवर्क जो है ना अपना कटिंग करना है। ये सबसे पहला लेयर है जिसकी मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। 3 गज़ का मेरा जो है ना ये बिछा हुआ है नीचे फैब्रिक फ्यूजिंग पेपर। तो ये जो है ना इस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे जो कटवर्क आ रहे हैं इसी में अपना ना दूसरा कटवर्क बना लेना है ताकि हमारी जो फ्यूजिंग पेपर है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो और इस तरह से ना बहुत ज़्यादा हमारी बचत हो जाएगी फ्यूजिंग पेपर की। तो इस तरह से मेरी ये 2 लंबी-लंबी लेयर्स तैयार हो जाएँगी, यानी कि 3 गज़ का मेरा जो फ्यूजिंग पेपर है ये रखा हुआ है, तो 2 लेयर यानी कि 6 गज़ की मेरी ये फ्यूजिंग तैयार हो जाएगी, पैटर्न तैयार हो जाएगा। और दुपट्टे के लिए हमें जो टोटल चाहिए होता है 7.5 गज़ तकरीबन हमें चाहिए होता है, पौने 8 गज़ अगर बड़ा दुपट्टा है तो पौने 8 गज़ चाहिए होता है। नॉर्मली 7.5 गज़ का हमें जो है ना लेस या जो भी हम चीज़ यूज़ करें वो हमें चाहिए होता है। तो 6 गज़ की मेरी ये 2 लेयर में से उतर जाएगी और इसके बाद 2 गज़ का मैंने और पैटर्न इसका आगे से कटिंग करना है। तो ये मेरी सबसे फर्स्ट लेयर तैयार हो गई। कॉमन पिन्स की वजह से हमारी जो है ना चीज़ें सेट रहेंगी और बिखरी हुई नहीं होंगी और जो है ना तीनों लेयर हमारी अलग-अलग पहचानी जाएँगी, अलग-अलग होंगी। तो इस तरह से फिर मैंने अब जो दूसरा पैटर्न बनाना है ना वो हाफ इंच इससे ज़्यादा रख लेना है, जो पहला पैटर्न बनाया और उसकी मार्किंग करके अलग से हमने हाफ इंच जो है अलग कर देना है और उसके ऊपर ही अपना जो पहला पैटर्न बनाया था इसको ही ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से जो है ना हमारा पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और सारी जो हमारी ये कटवर्क है ना एक-दूसरे के ऊपर ही आएँगी, बिल्कुल बराबर आ जाएँगी। बिल्कुल उसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी इसको बना लेना है, तो इससे हमारी फ्यूजिंग की जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हमारी फ्यूजिंग की बचत हो जाएगी। ऊपर वाले फ्यूजिंग पे भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और उसको भी हमने लाइन अप कर लेना है और फिर उसके बाद जो है ना इसको भी हमने उसी तरह से कट करके निकाल लेना है। तो ये हमारी जो है ना सेकंड लेयर तैयार होगी, ये भी 6 गज़ हो जाएगा।
कॉमन पिन्स लगा लेंगे ताकि हमारा जो है ना फैब्रिक जो भी हम पैटर्न कटिंग कर रहे हैं ना वो अलग-अलग ना हो और बिखरे ना, और जब हम यूज़ करें तो बहुत ईज़िली हमें इसको यूज़ करने में बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इसको कटिंग करना भी बहुत ईज़ी है, बहुत मज़ा आ रहा था ये पैटर्न कटिंग करने में। अब जो तीसरा लेयर हमने रेडी करना है, वो जो सेकंड लेयर हमने रेडी किया है उससे हाफ इंच और ज़्यादा रख लेंगे और इसके बाद हमने इसको सेकंड लेयर को रख के इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है बिल्कुल पहले की तरह। तो थर्ड लेयर हमारा थोड़ा इससे भी बड़ा होगा, एक-एक हाफ-हाफ इंच का फ़र्क से हमने ये 3 लेयर बना लेने हैं। हाफ इंच से पॉइंट ज़्यादा हो जाए तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, सही रहेगा। तो इस तरह करके हमने अपना ये फाइनल लेयर भी उतार लेना है और जो इसमें पैमाइश में कमी थी वो बाकी भी हम लोगों ने पूरी कर लेनी है। यानी कि 6 गज़ ये हो चुकी है तो 2-2 गज़, डेढ़-डेढ़ गज़ और भी हमने इसकी जो है ना लेयर्स तैयार करके फिर मैंने इसी के साथ पिन अप्स कर दिए थे ताकि मेरी सारी लेयर्स इकट्ठी रहें। तो ये देखें 3 लेयर्स हमारी जो है ना अलग-अलग पैटर्न की तैयार हो चुकी हैं। अब हमने अपने सबसे पहले रेड फैब्रिक उठाया है, जो मेरा सबसे छोटा वाला पैटर्न है वो मैं इस पे पेस्ट करूँगी। तो उसके लिए फिर किस तरह से हमने करना है, डबल फोल्ड करके अपने फैब्रिक को लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद अपने जो पहला पैटर्न है उसको रख के देख लेना है कि हमारे पास सिलाई का मार्जिन वगैरह हो। तो इस तरह रखने के बाद मेरे पास ये डबल फोल्ड में 3 इंच की पट्टी आ रही थी, यानी कि मैं सिंगल में 6 इंच के इसको उतारूँ और 6-6 इंच की मैंने इस फैब्रिक में से सारी पट्टियाँ उतारी थी। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ये जो अपना सिल्क फैब्रिक लिया है, ये डेढ़-डेढ़ गज़ का मैंने लिया है और इस तरह से इसकी मैंने पट्टियाँ उतार ली हैं और फिर इसको जॉइंट भी कर लिया है। साथ ही मैंने इसकी मैंने 5 पट्टियाँ उतारी थी। 6-6 इंच की 5 पट्टियाँ उतारी हैं और उसको जॉइन कर लिया है और डेढ़-डेढ़ गज़ का मैंने ये फैब्रिक लिया था। तो जो अपनी क्लोज़ वाली साइड थी, मैंने उस तरफ इसका कटाव का रुख रखा है और नीचे वाली साइड नीचे रखी है, स्ट्रेट वाली साइड हमने नीचे रखी है और इस तरह से इसको हमने पेस्ट कर लेना है। ये बहुत ईज़िली पेस्ट हो जाती है, बहुत बारीक ये पट्टी है। सिल्क कतान भी मैं इसीलिए व्यूअर्स यूज़ करती हूँ क्योंकि वो लाइट वेट होता है और इतना ज़्यादा फैब्रिक अगर हम दूसरी स्टफ़ पे लगाएँगे तो वो काफ़ी हैवी हो जाएगा दुपट्टा, और अगर दूसरा ही हम इसमें फ्यूज़िंग पेपर मोटा वाला यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है और बिल्कुल जो है ना कपड़े के साथ घुल-मिल जाता है और बिल्कुल भी इसमें ना भारीपन नहीं आता, तो इसलिए मैं डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए ये बारीक वाली बिल्कुल फ्यूज़िंग इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा थिन होती है ये। तो इस तरह से मैंने ये पूरी लेयर अपनी तैयार कर ली है और मेरे पास तकरीबन ये 7.5 पौने 8 गज़ का जो है ना पैटर्न तैयार हो चुका है। अब हमने अपना दूसरा वाला पैटर्न उठा लिया है और इसके लिए मुझे 3.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लेना है डबल फ़ोल्ड करके। तो सिंगल करके ये मेरे पास 7 इंच का आ जाएगा। 7 इंच में एक आध लाइन ऊपर हो जाए तो भी बेहतर रहेगा। तो इससे की भी मैंने 5 लेयर्स उतार ली हैं और फिर इसको हमने जॉइन कर लेना है। जो इसमें जॉइंट आएगा वो जॉइन करके इसको सिंगल फैब्रिक बना लेना है और फिर इस पे भी हमने अपना फ्यूजिंग पेपर पे जो कटाव हमने तैयार किया है वो जॉइन कर लेना है। अब इससे हमने जो पिन अप करके इसको रखा हुआ था व्यूअर्स, इससे कितना फ़ायदा हुआ चेक करें आप लोग कि मुझे बिल्कुल भी परेशानी ना हुई और मुझे फ़ौरन से ही अपना पैटर्न तैयार करने में ईज़ी हो गया। तो इसको भी हमने पूरा रेडी कर लिया है और ये भी तकरीबन 7.5 पौने 8 गज़ का मेरे पास फैब्रिक तैयार हो चुका है। अब पर्पल वाला फैब्रिक मैंने लिया है। इसका जो बड़ा पैटर्न है वो इस तरह से हमने डबल फ़ोल्ड करके रखना है, तो ये तकरीबन हमारा जो चौड़ाई में आएगा 4 इंच और 2 लाइनों पे आया है ये, तो 8.5 इंच पे मैंने ये सिंगल पट्टियाँ इसकी कटिंग करनी है। बेस्ट तरीका ये है कि एक पट्टी आप उतार लें और उसको फिर हर दूसरी पट्टी के ऊपर रख के इसको इस तरह से आप लोगों ने दूसरी पट्टियाँ उतार लेनी है, तो बहुत आसानी के साथ आपकी जो है ना पट्टियाँ रेडी हो जाएँगी।
तो इस तरह से पट्टियाँ कटिंग करने के बाद फिर इसको जॉइन कर लेना है हमने। तो ये मैंने देखें जॉइन कर लिया हुआ है और इसके ऊपर भी हमने अपना ये कटाव वाला वर्क जो है फैब्रिक जो है इसको पेस्ट कर लेना है। तो तीनों पट्टियाँ हमारी जनाब रेडी हो जाएँगी। इस तरह से पूरा पैटर्न हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा फिर इसमें मैं आपको दिखा दूँ 1.5 गज़ में हमारे पास जो फैब्रिक बचा था ये रेड का ये फैब्रिक बच गया है और स्किन का ये फैब्रिक बचा है और पर्पल का थोड़ा कम फैब्रिक बचा है। तो इस तरह से हमारा जो है ना ये फैब्रिक भी बच गया है और अब हमने सिंपली अपनी मशीन की तरफ आ जाना है और इस कटवर्क को स्टिच करना है। काम तो थोड़ा-सा लेंथी है, ये ज़ाहिर है इतने ज़्यादा कटवर्क्स हमें तैयार करने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग है ये, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट मुझे हुई इसको ना स्टिच करने में। तो उसके बाद हम लोगों ने वन बाय वन इसको एक-एक करके जो है ना सारे अपने कटवर्क्स को तैयार कर लेना है, स्टिच कर लेना है। तो रेड वाला मेरा फैब्रिक जो है तैयार हो चुका है, इसी तरह मैंने स्किन वाला तैयार किया है और जो ये इस तरह से तैयार होता जा रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो जनाब इसको हमने रेडी कर लिया। देखें व्यूअर्स इसका जो हमने फ्यूज़िंग लगाई है वो किस तरह कितनी ज़्यादा बारीक है कि बिल्कुल फैब्रिक के साथ मिल गई है और बिल्कुल नहीं इसमें ना वॉल्यूम इतना आया। तो इसके बाद हमने अपने कटाव जो है इस तरह से कट कर लेना है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है इसको। तो इस पे फिर हमने नीचे वाली साइड पे तो लाज़मी कट्स लगाने हैं, ऊपर वाली साइड पे अगर ना भी लगाएँगे तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन जो नीचे वाली ये वाली साइड्स हैं इनकी, इनमें कट्स ज़रूर डालने हैं। और फिर इनको पलट के अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस करके बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। तीनों अपनी जो कट वर्क्स हैं इनको तीनों फैब्रिक्स को इनको सीधा करके इसको अच्छी तरह से हमें प्रेस करना है। तो ये फ्लावर्स की शक्ल मैंने इनको दे दी है लपेट के, तो बहुत ही खूबसूरत हमारी जो है ना ये पैटर्न बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस करके पलट लिया है और अब हमने इसको क्या करना है, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के एडजस्ट करके फिर बाद में इसके ऊपर हमने अपनी लेस अटैच करनी है। तो आप लोगों को अगर ईज़ी लगे तो इस तरह से आप कॉमन पिन्स से पहले सेट कर लें और अगर डायरेक्टली ईज़ी लगे तो डायरेक्टली ही इसको स्टिच कर लें। तो मैंने कुछ कॉमन पिन्स की मदद से इसको एडजस्ट कर दिया है ताकि आप लोग भी अगर इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर लें। बाकी फिर मैंने इसको ना सिंपली वैसे ही बस इसको रखती गई और साथ-साथ लेस अपनी रखती गई, तो इस तरह से स्टिच हो गया। जो बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम लोग कटिंग कर लेंगे। और ये जनाब हमने ना जो अपना पहला कटवर्क शुरू हो रहा है ना जहाँ से, तो वहाँ से अपनी लेस को इतना ज़्यादा फासला नहीं देना था, तो नीचे मेरे पास काफ़ी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था। तो इससे मुझे एक फ़ायदा भी हो गया, तो वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ कि क्या फ़ायदा हो गया। लेस हमने पूरी इस तरह से इसके ऊपर जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद ये पूरा हमारा जो है ना 8 गज़ का पौने 8 गज़ का तकरीबन मेरे पास ये तैयार हुआ था। तो अब ये एक्स्ट्रा जो ऊपर वाला है ना रेड और स्किन वाला ये मैं कटिंग कर लूँगी, लेकिन पर्पल वाला जो है ना ये मैं रहने दूँगी, ये मेरे पलटे के काम आ जाएगा। तो अपने मैंने दुपट्टे को उठा लिया है और दुपट्टे के जो अपने स्किन वाला पार्ट था वो मैंने अलग कर दिया है, यानी कि मैंने अपने पर्पल वाला जो लाइनिंग जहाँ तक एंड हो रही थी वहाँ से अपनी इस लेस को रख के अटैच करना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने इसको पूरे को स्टिच कर लेना है जैसे कि नॉर्मली हम दुपट्टों में करते हैं। हाँ, बस इसमें एक चीज़ ये है कि इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा-सा हो जाता है डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी हमारी लेस हो चुकी है और इसके कॉर्नर को बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ख़ैर इतना भी मुश्किल नहीं था। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। ये हमारा आ चुका है कॉर्नर। तो कॉर्नर पे मैंने इस तरह से किया है कि यहाँ पर आके मैंने इसको गोल सी थोड़ी-सी शेप दी है और इस तरह से रखा है फैब्रिक को और इस वाले एंड पे आके मैंने इधर एंड कर देना है अपनी स्टिचिंग को, ताकि इधर मेरा थोड़ा बल पड़ जाए और जो है ना ये जब हम सीधा करें तो इसमें खिंचाव ना आए।
फिर इसके बाद इधर से हमने दूसरी स्टिचिंग यहाँ से इसके जो बल दिया है इसके पीछे से हमने स्टार्ट करना है और इस तरह से इसका कॉर्नर हमारा बन जाएगा। तो इसी तरह से पूरे दुपट्टे को हमने इस लेस के साथ अटैच कर लेना है और इसके बाद जो है ना हमने इसके पलटावे को भी स्टिच कर लेना है। तो काम तो थोड़ा-सा ये लेंथी है ज़ाहिर है, लेकिन मैं वीडियो में इतना नहीं दिखाया। यहाँ पर हमने अपनी जो है ना स्टिचिंग यहाँ पर एंड हो चुकी है। जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ही वहाँ पे हमने इसको एंड कर देना है, जॉइंट कर देना है और वापस से इसको स्टिच कर लेना है एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके। बाकी को इसको वापस से स्टिच कर लेना है। इसको करने के बाद जो हमारे दुपट्टे का एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको भी हमने कट कर लेना है और जो हमारा पर्पल वाला फैब्रिक था इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे अलग से पलटावा नहीं लगाना पड़ा और इसी को मैंने पलटे के सूरत में यूज़ कर लिया। और अगर आप लोग पूरा फैब्रिक रखते हैं और ये नहीं बचता तो फिर अलग से इसके लिए पलटावा भी तैयार करना होगा और वो स्टिच करना होगा फिर। अब बस बिल्कुल सिंपल हमने जिस तरह से अपने दुपट्टे पे पलटावा अपना लगाना आता है सिंपली इसको हमने बिल्कुल उसी तरह से स्टिच कर लेना है। कॉर्नर पे हमने तिकोनी शक्ल इसकी दे देनी है, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उधर से इसको हमने तिकोनी शक्ल दे के इस तरह से इसका कॉर्नर बना देना है। और सिंपल जैसे वो हम दुपट्टे पे पलटा लगाते हैं उस तरह से इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। तो इसके बाद जनाब हो जाएगा हमारा दुपट्टा तैयार। तो अगर आप लोगों ने दुपट्टा बिल्कुल वैसा बनाना है जैसे पिक्चर में है तो आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस चेक करनी है जिस पे मैंने गोटा वर्क वाला काम किया है और बिल्कुल वो वाली पट्टी आपने तैयार करके इस वाली पैटर्न के साथ कट वर्क के साथ आप लोगों ने यूज़ कर लेना है। तो व्यूअर्स दुपट्टा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इधर मुझे लगा कि अगर मैं रेड वाला जो अपना कटवर्क है वो स्किन वाले के पीछे रखती, स्किन वाला फ्रंट पे रखती तो मेरे दुपट्टे की लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती। तो रेड की वज़ह से थोड़ा ज़्यादा ब्राइट फ़ील हो रहा है, लेकिन ख़ैर अब तो जो होना तो हो चुका है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।